सो यहाँ पे हमारे पास वाटर बना और ये बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मास हमेशा हमेशा सेम रहेगा, दैट इज़ 2। यहाँ पे भी 2। देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे जो आप मास लेके चल रहे हो दैट इज 16, बिकॉज वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड हियर इज 32। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने वाली ये बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स रखा, वेरिएशन किस में आई? यस, ऑक्सीजन के मास में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी जो वेरिएशन आएगी उसकी रेशो निकाल लीजिए, 16/32। तो 16/32 की रेशो आ रही है, दैट इज 1:2। सो इस लॉ को पढ़ते हैं, ये दिया था डॉल्टन ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, तो ठीक है हमारे पास यहाँ पे भी मोर देन वन कंपाउंड्स बने हैं। द masses of one element that combine with the fixed mass of other element, एक का फिक्स मास रखा, दूसरे का हमने वेरी कराया, आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो दोनों के जो मासेज हैं, एक का मास आपने फिक्स रखा, दूसरे का मास आपने वेरी करवाया, तो उनकी जो रेशो आ रही है वो क्या आ रही है? होल नंबर में आ रही है, दैट इज़ 1:2। कभी भी इसमें फ्रैक्शन में नहीं आएगी, जैसे 3.2 समथिंग। तो ये आपकी रेशो जो आएगी सिंपल रेशो आएगी। दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का मास फिक्स रखा गया है, ऑक्सीजन का मास हमने वेरी करवाया है, तो जो आपके पास रेशो बनेगी वो हमेशा सिंपल होल रेशो में बनेगी। दिस इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब भी कोई गैसेस आपस में कंबाइन होंगी तो वो भी हमेशा सिंपल रेशो में होंगी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रही हैं, तो इनकी जो रेशो है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो भी रेशो में होगी, दैट इज 2:1। दिस इज द गेल-लुसाक लॉ। इन्होंने वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में बताया। एवोगैड्रो लॉ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ। बहुत अच्छा इन्होंने कंसेप्ट दिया था एवोगैड्रो लॉ ने। और सबसे बड़ी स्टोरी इनकी ये है कि एवोगैड्रो ने डिस्टिंक्शन किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। इट इज़ अ टोटली डिस्टिंक्शन अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली इससे पहले जो एक साइंटिस्ट था ब्रिजलियस, उन्होंने बताया था कि एटम्स इक्वल होंगे। वो हम डिस्कस करते हैं क्या इक्वल होंगे एस एटम्स, लेकिन एवोगैड्रो ने बताया था कि एटम्स नहीं इक्वल हो सकते, इक्वल होंगे मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को पहले कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली, किसी ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, साइंटिस्ट ने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। पर्सन की जब डेथ होगी इसकी, उसके बाद लोगों को पता लगी हाँ वाकई ये लॉ था, तो इसकी जो रिसर्च थी उसको बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। सो पढ़ते हैं एवोगैड्रो लॉ गिवन बाय एवोगैड्रो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules at same temperature and pressure. According to this law, equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. समझते हैं इसको? जैसे हाइड्रोजन की वॉल्यूम है ऑक्सीजन की है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। इक्वल का मतलब 1 1 1, वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? सेम। जैसे यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन के? 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं यहाँ पे? अब टोटल मॉलिक्यूल 5 थे, लेकिन एटम कितने हैं? 10। तो एटम के अकॉर्डिंग ये भी एटम कितने आ रहे हैं? शो 10, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना दिया? वाटर। और वाटर के केस में आपको पता है एक मॉलिक्यूल सॉरी एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम आपके हाइड्रोजन के। आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स
द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वॉज हेल्ड इन कैरशवे जर्मनी टू रिजॉल्व वेरियस आइडियाज। तो इसमें कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट था, उसने एवोगैड्रो के वर्क को बताया था। और एवोगैड्रो ने जो वर्क किया उसने बहुत अच्छा वर्क किया कि मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया कि मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे गैसेस के जब वो आपस में कंबाइन करती हैं, जब वो आपस में मिलती हैं। So equal volume of all gases contain equal number of molecules according to Avogadro law. Okay. Next is Dalton atomic theory. तो डाल्टन ने जो हमें आइडियाज़ दिया, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं जो पहले काफ़ी साइंटिस्ट भी हमें बताते आ रहे थे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, आपको पता है एटम इंडिविजिबल है, पहले सोचते थे। कहते हैं जितने भी एटम गिवन एलिमेंट के हैं उनके आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिकल मास है, आइडेंटिकल उनके डिफरेंट एलिमेंट कोई डिफरेंट डिफरेंट मास होंगे। जैसे कार्बन का एलिमेंट है उसका मास अलग है बाकी के एलिमेंट से। अब जैसे एलिमेंट कार्बन का है तो उसमें सभी एटम किसके होंगे? कार्बन के। तो मास कितना होगा? 12 और एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। कंपाउंड्स फॉर्म जब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशो, जब फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे तो एलिमेंट बनेंगे। जैसे सपोज कीजिए H2SO4 है तो उसमें हर एक एटम की अपनी अपनी रेशो है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इसमें आपने 9th में एक कंसेप्ट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट। इसको समझते हैं हम। अगर हमें कोई भी वेट मेजरमेंट करना होता है तो उसका हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए किलोग्राम, फॉर एग्जांपल किलोग्राम एक स्टैंडर्ड मान लिया। अब हम कहते हैं कि 2 किलोग्राम भी हो सकता है जी, 4 किलोग्राम भी हो सकता है, 6 किलोग्राम भी हो सकता है, 8 किलोग्राम भी हो सकता है। तो किलोग्राम इन सभी के लिए एक स्टैंडर्ड है, यूनिट। अब एटम के मास को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मास चाहिए था, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मास। तो बाकी के जितने भी एलिमेंट थे हम उसके अकॉर्डिंग मास इसके मेजरमेंट कर सकते थे। जैसे एक को स्टैंडर्ड मान लिया, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी के मेजरमेंट कर लो। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास यूनिट। एक को स्टैंडर्ड माना, बाकी के मास इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट किए गए। स्टार्टिंग में आपके पास हाइड्रोजन का जो एटम था इसको कंसिडर किया गया कि इसके अकॉर्डिंग हम बाकियों के मास मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप थे आपके, दैट इज 3 आइसोटॉप आपको पता ही है, 1, 2 एंड 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। तो ये लॉ थोड़ा उसमें फेल हो गया। इसके बाद देखा गया कि कोई चीप अबेंडेंट एलिमेंट लेके चलो तो वो माना गया कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं भाई, एक 14 वाला और एक 12 वाला। तो कार्बन 12 वाले को मान के चलो। सो यहां पे अब देखते हैं कार्बन 12 standard and has been agreed upon 1961. Carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be represented as carbon 12. So इसके आगे पढ़ते हैं।